सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। मेरा पूर्ण विश्वास है यदि समीक्षा ज्ञान का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट स्टडी कर लेते हैं तो 125 में से 120 प्रश्न सही करने से कोई नहीं रोक सकता है। 125 प्रश्न भी ला सकते हैं। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है कवि विद्याधर, बी सारंगधर, सी धनपाल, डी जिनदत्त सूरि। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी जिनदत्त सूरि हैं। अगला प्रश्न देखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत कौन सा नाटक अनुदित रचना है? ऑप्शन ए वैद की हिंसा हिंसा न भवति, बी चंद्रावली, सी विद्यासुंदर, डी अंधेर नगरी। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी विद्यासुंदर है। अगला प्रश्न देखें। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1960 ईस्वी, बी 1959 ईस्वी, सी 1963 ईस्वी, डी 1955 ईस्वी। आपका ऑप्शन ए सही है 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1965 ईस्वी, बी 1600 ईस्वी, सी 1570 ईस्वी, डी 1665 ईस्वी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1565 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। ऑप्शन ए है मेरी जीवन यात्रा, बी मेरी आत्मकहानी, सी आत्मकथा, डी अर्धकथा। आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन अर्धकथा। अगला प्रश्न है आपका विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन हैं? ऑप्शन ए रोनाल्ड बर्थ, बी देरिदा, सी स्पिनगार्न, डी रॉबर्ट पेनवारेन। आपका प्रश्न बी ऑप्शन सही हो जाएगा जाक देरिदा हैं। अगला प्रश्न है आपका मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? आपका ऑप्शन है ए वन वैभव, बी शक्ति, सी बक संहार, डी सैरंध्री। आपका ऑप्शन बी सही है, शक्ति महाभारत संबंधी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका दुल्हन अखिया काहे ना धोवाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन ए है वक्रोक्ति, बी है श्लेष, सी है रूपक अतिशयोक्ति, डी है दृष्टांत। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी और सी श्लेष और रूपक अतिशयोक्ति। इसमें दो अलंकार हैं। कौन कौन से? श्लेष और रूपक अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न देखें। लिपियों का सही विकास क्रम है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। तो आपका आंसर दिया जा रहा है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले चित्रलिपि, उसके बाद सूत्रलिपि, उसके बाद प्रतीकात्मक लिपि और अंत में भावमूलक लिपि। नहीं, उसके बाद भावमूलक लिपि और अंत में ध्वनिमूलक लिपि का विकास हुआ। इस तरह से आपका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखें।
खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपदेशक थे। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। ऑप्शन ए विभावना, बी दृष्टांत, सी उत्प्रेक्षा, डी रूपक। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन दृष्टांत। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूं। तो यहाँ पर आपका मिलान करना है, मिलान कर दीजिए। करा विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, ए का होना चाहिए आपका निराला जी। विष्णु का निराला जी हैं। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, निराला जी हैं। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद, ए आपका जयशंकर प्रसाद जी हैं। विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, इसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं। अगला है प्रश्न, मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मुक्तिबोध जी हैं। इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? ऑप्शन ए भोज, बी भामह, सी भरत मुनि, डी भवभूत। आपका आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन भवभूत। अगला प्रश्न है आपका, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1954 ईस्वी, बी 1951 ईस्वी, सी 1952 ईस्वी, डी 1956 ईस्वी। आपका आंसर बी सही हो जाएगा 1951 ईस्वी। नहीं 51 नहीं, ऑप्शन ए सही है 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है तो सुमेलित कर दीजिए। जैनेन्द्र की रचना है साहित्य और संस्कृति, हजारी प्रसाद की रचना है विचार प्रवाह, कुबेर नाथ राय की रचना है निषाद बांसुरी, हरिशंकर प्रसाई की रचना है पगडंडियों का जमाना। अब अगला प्रश्न देखें, प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। चमक बीज घन गरज तराशा, बिरह काल होई जीव गराशा। ऑप्शन ए है बिरह का मानवीकरण, बी है अवधी भाषा का प्रयोग है, सी वियोग श्रृंगार है, डी प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। आपका ऑप्शन डी सही है, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण है। अगला प्रश्न है आपका, किस बोली में नद और नध के स्थान पर नद और नह को हो जाता है? किस बोली में नद और नध के स्थान पर न और नह हो जाता है? ऑप्शन ए है अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज, डी भोजपुरी। आपका आंसर सही हो जाएगा, दो इसमें है अवधी और एक भोजपुरी है। इस तरह से दो ऑप्शन सही हो रहे हैं आपके।
ए और डी। अगला प्रश्न देखें, नवनाथों में इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गोरखनाथ, बी नागार्जुन, सी देवसेन, डी जड़ भरत। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, देवसेन। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए विशाल भारत, बी रूपाभ, सी सरस्वती, डी हंस। आपका बी ऑप्शन सही है, रूपाभ। अगला प्रश्न है आपका, अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराना निलादे, ज्यों बंजारे टाढ़े टाड़ेड़। आपका ऑप्शन ए है व्यंजना, बी अभिधा, सी तात्पर्या, डी लक्षणा। इस तरह से आपका इसमें आपका दो ऑप्शन सही हो रहा है, एक व्यंजना भी है और लक्षणा भी है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हरियोधकृत काव्य उपवन का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1907 ईस्वी, बी 1899 ईस्वी, सी 1909 ईस्वी, डी 1917 ईस्वी। आपका ऑप्शन सी सही है, 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्त की समस्या को उठाया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी राजश्री, सी स्कंदगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर दीजिए। अकहानी गंगा प्रसाद बिमल जी ने लिखे हैं। सक्रिय कहानी राकेश वत्स जी लिखे हैं। समांतर कहानी कमलेश्वर जी लिखे हैं। सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह लिखे हैं। तो इस तरह से आंसर का मिलान कर दीजिए। ए में देखिए 4 किस्में है और उसके बाद सक्रिय कहानी का देख लीजिए 3 किस्में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन 2 में है। और आगे देखिए समांतर कहानी 1, 4, 3, 1। इस तरह से आपका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है, तो सुमेलित करिए। पेरिप्सुस लोंजाइनस। पोएटिक्स किसकी रचना है? अरस्तु की। एस्थेटिक्स क्रोचे की। योन प्लेटो की। अगला प्रश्न देखें, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री अनहि, आई गोवर्धन धाम, लहयो शरण चित चाहि कै, जुगल स्वरूप ललाम। ऑप्शन ए है नंददास, बी पद्माकर, सी रहीम, डी रसखान। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रसखान जी हैं। अगला प्रश्न देखें, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है? आपका ऑप्शन ए सुवासिनी, बी कल्याणी, सी कार्नेलिया, डी मालविका। आपका ऑप्शन ए सही है, सुवासिनी। अगला प्रश्न है आपका, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। आपका ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है। आपका ऑप्शन ए है आठवां सर्ग, बी आधे अधूरे, सी अंधा युग, डी चंद्रकांता। आपका आंसर दो सही है इसमें। आपका आंसर सही हो जाएगा बी आधे अधूरे। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है। यह तंजारों छार कै कहो कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मारग उड़ परै कंत धरे जह पाँव। ऑप्शन ए है अभिलाषा, बी उद्वेग, सी उन्माद, डी स्मृति। आपका ऑप्शन ए सही है, अभिलाषा। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। ऑप्शन ए है 343(2), बी 348 फर्स्ट, सी 344 फर्स्ट, डी 344 फर्स्ट। अब अगला प्रश्न है आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन 344 फर्स्ट। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए है कृष्णदास, बी नाभादास, सी ध्रुवदास, डी श्री भट्ट। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाभादास। अगला प्रश्न देखें, एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। ऑप्शन ए है पात्र भाषा वेशभूषा का समन्वय, बी है समय स्थान काल की एकता। आपका सी ऑप्शन देश काल वातावरण का समन्वय। आपका डी ऑप्शन है समय स्थान काल की एकता। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समय स्थान काल की एकता। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं हैं। आपका ऑप्शन ए है विश्वनाथ, बी दंडी, सी भामह, डी उद्भट। तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए सही है, विश्वनाथ। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है रामविलास शर्मा, बी मुक्तिबोध है, सी प्रभाकर माचवे, डी केदारनाथ सिंह। आपका ऑप्शन डी सही है, केदारनाथ सिंह। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, केदारनाथ सिंह तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है। ऑप्शन ए 1891 ईस्वी, बी 1882 ईस्वी, सी 1881 ईस्वी, डी 1877 ईस्वी। आपका ऑप्शन बी सही है, 1882 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन किस विद्वान का है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है आपका, अगला ऑप्शन आपका डी भगीरथ मिश्र। आपका ऑप्शन ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न, चलिए यहाँ पर देखिए, सुमेलित करना है
उपन्यासकार। मुर्दों का टीला रांगे राघव। डूबते मस्तूल नरेश मेहता। महाभोज मन्नू भंडारी। लालटीन की छत निर्मल वर्मा की रचना है। इस तरह से देखिए, पहले 3 4 1 2 3 4 1 2 किस्में हैं। 3 4 3 4 1 2। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? ऑप्शन ए 1878 ईस्वी, बी 1880 ईस्वी, सी 1884 ईस्वी, ऑप्शन डी 1882 ईस्वी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 1880 ईस्वी। अगला प्रश्न है आपका, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? आप मेरी माता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। ऑप्शन ए गांधारी, बी अश्वत्थामा, सी धृतराष्ट्र, डी संजय। आपका ऑप्शन सी सही है, धृतराष्ट्र। अगला प्रश्न है आपका, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है? आपका ऑप्शन ए नाट्यशास्त्र, बी काव्यालंकार, बी काव्यालंकार, सी साहित्य सर्वस्व, डी काव्यालंकार सूत्र। आपका ऑप्शन डी सही है, काव्यालंकार सूत्र। अगला प्रश्न है आपका, स्थापना एक कुंवर नारायण की काव्यकृत चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद की धारणा से अनुप्राणित है। ए आपका सही है। आर आपका तर्क आर है, क्षणवाद छायावादी कविता की एक उल्लेखनीय विशेषता है। यह गलत है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सही और आर गलत। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी नहीं हैं? ऑप्शन ए है होली का उपहार, बी है मुक्ति मार्ग, सी है बड़े घर की बेटी, डी है ऑप्शन देवदासी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देवदासी। अगला प्रश्न देखें। सुमेलित करना है, साहित्य का इतिहास दर्शन का सुमेल कर दीजिए। नलिन बिलोचन शर्मा से, भाषा काव्य संग्रह का महेश दत्त शुक्ल से, हिंदी भाषा और साहित्य का श्याम सुंदर दास से, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध से। इस तरह से मिलान कर दीजिए। सर्वप्रथम 4 खोजिए कहाँ पर है। ए में 4, उसके बाद 4 के बाद 1 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो आपका इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 1 2 3। अगला प्रश्न है आपका, उद्धृत का पंक्तियों को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, यहाँ पर आप सुमेलित कर दीजिए, पंत जी हैं। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल के रचनाकार पंत जी हैं। जीवन का लेकर नव विचार के रचनाकार प्रसाद जी हैं। सुमन हृदय में सेज बिछाते के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं। सुनता बसंत में उपवन कल कूजित पिक के रचनाकार निराला जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी उदय नारायण तिवारी। आपका ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं। ए ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, बी विजय देव नारायण शाही, सी रामविलास शर्मा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ऑप्शन बी सही है आपका, विजय देव नारायण शाही जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, काव्य हेतु प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य आद्य अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे। फिर से देखिए, शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य आद्य अवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्त उद्भवे। ऑप्शन ए कुंतक, बी आनंदवर्धन, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। ऑप्शन सी सही है आपका, मम्मट। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, तो सुमेलित कर दीजिए। ब्रज भाषा का अंतर्वेदी से, अवधी का बैसवाड़ी से, हरियाणी का बांगरू से, छत्तीसगढ़ी का खलटाही से। अगला प्रश्न देखें, चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है, यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। ऑप्शन बी, इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। सी, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। डी, इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका सी सही है, इसका प्रकाशन 1894 ईस्वी में हुआ। एक गलत है। अगला प्रश्न देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। आपका ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 3, डी है 1। ऑप्शन आपका सी सही है, 3। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है। चंदायन का 1379 ईस्वी, मृगावती 1503 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी, पद्मावत 1540 ईस्वी। इस तरह से 1, 2, 3, 4 जिसमें होगा वो आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी राधाकृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ऑप्शन सी सही है, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है आपका, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन ए है सन 1930 ईस्वी, बी 1939 ईस्वी, सी सन 1935 ईस्वी, डी 1945 ईस्वी। आपका बी ऑप्शन सही है, सन 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। ऑप्शन ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी काव्य में अभिव्यंजनावाद, सी मानस की धर्मभूमि, डी तुलसी का भक्ति मार्ग। ऑप्शन आपका बी सही है, काव्य में अभिव्यंजनावाद। अधोलिखित आचार्यों का उनके कालक्रमानुसार आरोही क्रम हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ए में दिया हुआ है दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो दंडी 7वीं ईस्वी, वामन दंडी 7वीं ईस्वी, वामन 8वीं ईस्वी, मम्मट 11वीं, विश्वनाथ 14वीं ईस्वी, जगन्नाथ 17वीं ईस्वी। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित करना है। ऑप्शन ए, यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। बी ऑप्शन है आपका, यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। सी ऑप्शन, इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। ऑप्शन डी है, यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है। आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ए रंग है। ए प्रश्न आपका किस रंग है। अगला प्रश्न देखें,
भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधृत व्याख्या किस आचार्य की है? ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, बी है भट्टनायक, सी भट्टलोलट, डी शंकुक। आपका ऑप्शन डी सही है, शंकुक। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल क्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखिए, केशव 1555 ईस्वी में, सेनापत 1589 ईस्वी में, देव 1673 ईस्वी में, पद्माकर 1753 ईस्वी में। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केशव सेनापति देव पद्माकर का। अगला प्रश्न है आपका, संगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए काव्य प्रकाश आनंद वर्धन, ऑप्शन बी काव्यादर्श भामा, सी ऑप्शन काव्यालंकार सूत्र वामन, डी ऑप्शन काव्यालंकार दंडी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, काव्य अलंकार सूत्र वामन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान कला केंद्रित था। नंबर 2 है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अनुरूप सामने आए। नंबर 3, प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। उपर्युक्त में कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन 2 और 3 सत्य है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखें, रैदास किसके गुरु थे? ऑप्शन ए है मलुकदास, बी हरिदास, सी लालदास, डी मीराबाई। आपका ऑप्शन डी सही है, मीराबाई जी, मीराबाई के गुरु थे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? आपका ऑप्शन ए है घनानंद, बी चिंतामणि, सी सेनापति, डी मतिराम। आपका ऑप्शन ए सही है, घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, संगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, बी ऑप्शन है निम्बार्काचार्य द्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद, सी वल्लभाचार्य द्वैतवाद, ऑप्शन डी मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। ये 3 ऑप्शन गलत है, आपका बी ऑप्शन सही है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, काल क्रमानुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, परंपरा बंधन नहीं भाव पुरुष श्री कृष्ण। तो चलिए यहाँ पर देखिए, डेट को देखना है। तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी में, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963 ईस्वी में, परंपरा बंधन नहीं 1986 ईस्वी में, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 ईस्वी में। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें, प्रगतिवाद सामूहिकता, वर्ग संघर्ष और सर्वहारा की विजय को लेकर चला। तर्क है आपका, क्योंकि वह मार्क्सवाद पर आधारित था। आपका ऑप्शन ए है, ए सही आर गलत, बी है ए और आर दोनों सही। आपका अगला प्रश्न है, ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी है ए गलत है, आर सही है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन विरोह कोक। ऑप्शन ए है पंत, बी अज्ञेय, सी प्रसाद, डी निराला। आपका ऑप्शन सही है, सी प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है।
ऑप्शन ए है, इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। बी, यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। सी, इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। डी है, इस कांड में कवि ने जोगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। आपका ऑप्शन डी सही है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। यह पूछ रहा कि असत्य कथन है, तो आपका डी ऑप्शन सही है असत्य में। अगला प्रश्न देखें, असत्य कथन को चिन्हित करना है। ऑप्शन ए, श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, सही है। अगला प्रश्न है बी ऑप्शन, राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है, सही है। ऑप्शन सी है, कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, सही है। अगला ऑप्शन है डी, अंधेरे में कविता चाँद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही है, यह असत्य कथन है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित का पंक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी। ऑप्शन ए है, यहाँ गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। अगला ऑप्शन है, प्रथम पंक्ति में श्लेष अलंकार है। बी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ खेप का अर्थ है माल का बोझ है। आपका ऑप्शन बी सही है, श्लेष अलंकार है। समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया। ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल, बी, डॉक्टर नगेंद्र, सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी, रमेश कुंतल मेघ। आपका ऑप्शन सी सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत किसके काव्य संग्रह से संबद्ध है। ऑप्शन ए है निहार, बी है रश्मि, सी नीरजा, डी सांद गीत। आपका ऑप्शन डी सही है, सांद गीत। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है। ऑप्शन ए, शोषण का विरोध, बी, कल्पना प्रवणता, सी, व्यंग प्रधानता, डी, श्रम का सौंदर्य। आपका ऑप्शन बी सही है, कल्पना व प्रवणता। अगला प्रश्न है आपका, गीत फरोश किसकी रचना है। ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती, बी, भवानी प्रसाद मिश्र, सी, हरिनारायण व्यास, डी, हरिवंश राय बच्चन। आपका ऑप्शन बी सही है, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए, क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, बी, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, सी, जीवन के प्रति आस्था, डी, जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। आपका ऑप्शन ए सही है, क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता। अगला प्रश्न देखें, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। ऑप्शन ए 44, बी 33, सी 52, डी 48। आपका ऑप्शन सी सही है, 52। अगला प्रश्न है आपका, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। ऑप्शन ए ऊष्म, बी अंतस्थ, सी स्पर्श, डी अयोगवाह। आपका ऑप्शन बी सही है, अंतस्थ। अगला प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, बी प्रश्नवाचक चिन्ह, सी अल्प विराम, डी लाघव चिन्ह। आपका ऑप्शन ए सही है, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अध्ययन, बी अध्ययन, सी अध्ययन, डी अध्ययन। आपका ऑप्शन सी सही है, अध्ययन।
अगला प्रश्न देखें। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। ऑप्शन ए उच्च श्रृंखलता, बी उच्च श्रृंखलता, सी उच्च श्रृंखलता, डी उच्च श्रृंखलता। आपका ऑप्शन सी सही है, उच्च श्रृंखलता। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? आपका ऑप्शन ए है संन्यास, बी प्रत्युपकार, सी दुरावस्था, डी कैलाश। आपका ऑप्शन ए सही है, संन्यास। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक, डी भाववाचक। आपका ऑप्शन ए सही है, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न देखें। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए कौवा, बी होली, सी हिमालय, डी पूर्व। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। करा कि क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए सही है, कौवा। कौवा कहने से पूरी कौवा जाति का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए आज बरसात होगी, बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सी घर का काम कर लो, डी सीमा और रीमा बहनें हैं। ऑप्शन आपका बी सही है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। ऑप्शन ए संज्ञा, बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, सी विशेषण, डी क्रिया विशेषण। आपका ऑप्शन बी सही है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अगला प्रश्न है आपका। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 6, डी 2। आपका ऑप्शन बी सही है, 4 विशेषण होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका। कुछ बच्चे इधर आओ वाक्य में विशेषण पहचानिए। आपका ऑप्शन ए है गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी संकेतवाचक, डी संख्यावाचक। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संख्यावाचक। अगला प्रश्न है आपका। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए काल, बी संख्या, सी क्रिया, डी विशेषण। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिया। अगला प्रश्न है आपका। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ऑप्शन ए धातु, बी काम, सी पुरुष, डी काल। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धातु। अगला प्रश्न है आपका। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ऑप्शन ए है विशेषण मौसम विशेष का विशेषण पुल्लिंग एकवचन, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्रिया का विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण, डी कालवाचक क्रिया विशेषण लगा क्रिया का विशेषण। ऑप्शन आपका सी सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। अगला प्रश्न है आपका। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए स्थानवाचक, बी परिमाणवाचक, सी कालवाचक, डी रीतिवाचक। यहाँ है आपका ऑप्शन तेज, डी हो जाएगा रीतिवाचक। अगला प्रश्न देखें। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है विधुराइन, बी विधुरी, सी विधवा, डी विधुरनी। आपका सी ऑप्शन सही है, विधवा।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। आपका ऑप्शन ए प्राण, बी दर्शन, सी ओठ है, डी तेल। आपका ऑप्शन डी सही है, तेल एक वचन है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए सोना सोना, बी धेनु धेनुएं, सी छात्र छात्रगण, डी आटा आटे। आपका ऑप्शन डी सही है, यही गलत है। करा कि वचन का जोड़ा सही नहीं है, यही आटा और आटे नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। ऑप्शन ए करण कारक, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण। तो आपका ऑप्शन डी सही है, अधिकरण। अगला प्रश्न है आपका, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। माँ ने बाजार से क्या खरीदा, कपड़ा को खरीदा, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही है आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से तद्भव है। ऑप्शन ए है वानर, बी बंदर, सी पवन, डी पर्यंक। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंदर तद्भव है। अगला प्रश्न है आपका, उपसर्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए है शब्दांश, बी वाक्यांश, सी शब्द, डी पद। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। अगला प्रश्न है, ला प्रत्यय है। ऑप्शन ए कर्ताकार की, बी कर्मकार की, सी करणकार की, डी संप्रदानकार की। ऑप्शन ए सही है आपका, कर्ताकार की, पहला कर्ता कारक में आएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए है अमर, बी है मर्त्य, सी विश्व, डी विष। आपका डी ऑप्शन सही है, विष। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए मुक्त, बी सुप्त, सी लुप्त, डी ग्राह्य। आपका ऑप्शन ग्रस्त का हो जाएगा, मुक्त। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर चुनकर लिखना है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नहीं, कथन है आपका ए पहला, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, गलत है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन 2 और 3 सही है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। और तीसरा है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही है आपका, 2 और 3। अगला प्रश्न देखें, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ऑप्शन ए तमाशा, बी प्रकाश, सी रश्मि, डी अंधकार। आपका ऑप्शन तमस शब्द का समानार्थी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंधकार। अगला प्रश्न है आपका, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। ऑप्शन ए पत्ता, बी पंख, सी चिट्ठी, डी लेख। आपका ऑप्शन डी सही है, लेख। पत्र शब्द का लेख अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। ऑप्शन ए है जंगल, बी वन, सी अरण्य, डी कानन।
आपका बी ऑप्शन सही है, वन। अगला प्रश्न है आपका, युग युग में शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? ऑप्शन ए न्याय अन्याय, बी धरा पृथ्वी, सी अचल अचला, डी मान अपमान। आपका न्याय अन्याय विलोम, धरा पृथ्वी समानार्थी पर्यायवाची, मान अपमान विलोम है, अचल स्थिर, अचला पृथ्वी स्थिर पृथ्वी होती है। इस तरह से सी ऑप्शन सही है, स्थिर पृथ्वी जोड़ी सही है। अगला प्रश्न है आपका, अशक्त का अर्थ होता है, क्या होता है? अशक्त का अर्थ विरक्त होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, विरक्त। और परंतु यहाँ पर अशक्त का अर्थ शक्तिहीन होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है, विरक्त। अगला प्रश्न है आपका, अनियमित के लिए उचित शब्दांश चुनें। ऑप्शन ए है जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, ऑप्शन बी जो नियम अनुकूल ना हो, सी है जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो, डी है जिसका निवारण ना हो सकता हो। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो नियम के अनुकूल ना हो। अगला प्रश्न है आपका, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। ऑप्शन ए अनामी, बी अनमिका, सी अनामिका अनामिका, डी अनामिका। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अनामिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं। आप निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी अनुस्वार संधि। आपका आंसर डी सही है, अनुस्वार संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद है। ऑप्शन ए है पित्रानुमति, बी है पितृ अनुमति, सी है पितृ अनुमति, डी है पित्रानुमति। आपका ऑप्शन सी सही है, पितृ अनुमति। अगला प्रश्न है, सुमेल करना है, तो सुमेल कर दीजिए। यहाँ पर विदेश गमन, विदेश में गमन तत्पुरुष समास हो जाएगा। गिरधर, गिर को धारण करने वाला कौन? कृष्ण। इस तरह से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देश विदेश, देश और विदेश, इस तरह से द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशीघ्र अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस तरह से मिलान कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, शोकाकुल में समास है। ऑप्शन ए है आपका तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी है बहुब्रीहि और डी है अव्ययी भाव समास। शोक से आकुल, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 6, डी 8। आपका ऑप्शन ए सही है, 2 प्रकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए में दिया है, दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं। बी उसने अपने आप को विदेशी बताया, सी उसने अपने आप को विदेशी बनाया, डी है वह बोला कि वह विदेशी है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसने अपने आप को विदेशी बताया। ये आपका साधारण वाक्य है। अगला प्रश्न है, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानना है। ऑप्शन ए है, यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं, बी है यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, सी है यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, डी ऑप्शन है यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। आपका ऑप्शन बी सही है, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन ए है साहित्य की मिठास, बी है किसी रस का आनंद, सी है किसी फल का स्वाद, डी है साहित्य से मिलने वाली
आनंद अनुभूति। आपका ऑप्शन डी सही है, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। आपका अगला प्रश्न है, हास्य रस का अस्थाई भाव है। ऑप्शन ए हास्य, बी रति, सी रौद्र, डी विभत्स। आपका ऑप्शन ए सही है, हास्य। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। अगला प्रश्न है, कौन वर्णिक छंद है। आपका ऑप्शन ए है दोहा, बी चौपाई, सी सवैया, डी रोला। आपका ऑप्शन सी सही है, सवैया वर्णिक छंद है। अगला प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। आपका ए है बरवै, बी सोरठा, सी चौपाई, डी रोला। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। बी है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। सी ऑप्शन, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन डी है, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभ विश्वता आती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। यह सही नहीं है। अगला प्रश्न देखें, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है शब्दालंकार, बी है अर्थालंकार, सी है उभयालंकार, डी है अलंकार। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है, अर्थालंकार है। अगला प्रश्न है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए भ्रम को दूर करना, बी है किसी बात पर ध्यान ना देना, सी स्वागत के लिए राह देखना, डी अंधकार दूर करना। ऑप्शन आपका ए सही है, भ्रम को दूर करना। अगला प्रश्न है आपका, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, सी है मुसीबत आने से घबरा जाना, डी कुआं खोदकर पुण्य कमाना। ऑप्शन आपका बी सही है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। आपका यहाँ पर आपका मैटर समाप्त होता है। जय माँ सरस्वती। अब हम लोग अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे।